तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं केरला ब्लास्टर एफसी के बारे में। केरला ब्लास्टर एफसी की टीम प्रीव्यू में करने जा रहा हूं। यहां पर आपको पता लगेगा इनका लास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, इनका ट्रांसफर मार्केट किस तरीके का था, टोटल स्क्वाड में आपको बताने वाला हूं, प्लेइंग 11 क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, की प्लेयर्स कौन है, साथ साथ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम दिस सीजन। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको अगर जानना है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहना। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है लास्ट सीजन में। तो लास्ट सीजन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इनका रहा है कि वो भी करने के अंडर उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। पॉइंट टेबल के शायद एकदम एंड पर मौजूद था 10वें पोजीशन पर। और ये जो भाई हो रहा है इनके साथ बहुत ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि फ़ैन इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है इस टीम को, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ करना चाहिए केरला ब्लास्टर एफसी को। केरला ब्लास्टर एफसी भाई जो पहला सीजन था वहाँ पर फाइनल में गया था, उसके बाद 2016 में एक बार फाइनल में गया था, 2 दफ़ा फाइनल में गया है। और इसके अलावा 2017-18 सीजन से एक बार भी वो टॉप 4 में नहीं गया है, प्ले ऑफ में नहीं गया है। लगातार डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। और इस दफ़ा कुछ नया सीरीज से शुरुआत करने की कोशिश क्या है केरला ब्लास्टर एफसी, जो कि हम लोग आगे जाकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट सीजन सिर्फ 17 पॉइंट हासिल किया था, ओडिशा एफसी के ऊपर ही मौजूद था, साथ साथ 63 गोल कॉन्सीड किया था। तो डिफेंसिवली एरर बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा था येलो आर्मी का। लास्ट सीजन 20 मैच ही हुआ था इनका, 20 मैचों में भाई 36 गोल कोई अच्छा चीज़ नहीं है कि वो विगना को उसके बाद सेलेक्ट कर दिया गया था। अंत में आते थे अशफाक ने इस टीम को इंटरिम कोच की तरह मैनेज किया था, लेकिन अब भाई इनके पास एक नया हेड कोच आ चुका है इवन, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है प्री सीजन में। चलिए हम प्री सीजन को एक बार देख लेते हैं। तो प्री सीजन में भाई इनके पास बहुत सारा मौका आया था, क्योंकि उन्होंने पहले डुरांड कप खेला, उसके बाद बहुत सारी टीमों के अगेंस्ट भी खेला है, जैसे कि केरला यूनाइटेड, जम्मू कश्मीर 11, उसके बाद इंडियन नेवी, इन सभी क्लबों के साथ उन्होंने प्री सीजन फ्रेंडली खेला है। तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है। इसके अलावा इन्होंने डुरांड कप में भी भाई पार्टिसिपेशन दिखाया था अपना, जहां पर बेंगलुरु एफसी के रिजर्व टीम मौजूद था, उनके ग्रुप में इंडियन नेवी था, दिल्ली एफसी था, लेकिन वो भाई उसके बाद नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमें लगा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनको सीख मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेंगलुरु एफसी का जो रिजर्व टीम है उसके विरुद्ध भी उन्होंने हार स्वीकार किया था, सिर्फ इंडियन नेवी के खिलाफ जीता था, दिल्ली एफसी के खिलाफ भी भाई हार गया था। तो बहुत सारा चीज़ जो था भाई इनका जो लैक कर रहा था वो अब पॉइंट आउट हो चुका था डुरांड कप से। और उसके बाद उन्होंने अच्छा किया है भाई नेक्स्ट जितना भी प्री सीजन फ्रेंडली मैचों पे, जैसे कि 1 नवंबर को ओडिशा एफसी को उन्होंने 2-1 से हराया है, जहां पर प्रशांत और अलवरो ने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस किया था, दोनों ही गोल लगाया था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ जो उनके पास भाई मौजूद नहीं था इस दफ़ा वो नज़र आ रहा है, वो मैं आपको स्ट्रेंथ में बताऊँगा। और इसके बाद अगर इनकी हेड कोच को देखा जाए तो भाई बहुत ही एक्सपीरियंस हेड कोच इन्होंने चूज किया है, 44 इनका उम्र है। बेल्जियम के टॉप डिवीजन क्लब को इन्होंने मैनेज किया है, स्लोवाकिया में भी जाकर काम किया है, इसके अलावा साइप्रस में भी इन्होंने काम किया। तो अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है जो कि टीम को वो दे सकता है। और उनका कोचिंग स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है, अशफाक अहमद भी भाई रहेगा एज ए इंडियन असिस्टेंट कोच। तो इनका कोचिंग डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से अच्छा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफर मार्केट में क्या काम किया है। तो ट्रांसफर मार्केट में भाई इन्होंने जो विदेशी खिलाड़ी का कोटा है पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। एक भी पुराना विदेशी खिलाड़ी इनके पास मौजूद नहीं है, और जितना भी आया है भाई सब नया है। सिर्फ एक खिलाड़ी जो है भाई वो उनके पास आईएसएल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि एनएस सिपोविक जो कि चेन्नई एफसी के साथ जुड़ा हुआ था, वो अब केरला ब्लास्टर एफसी में आ चुका है। इसके अलावा एड्रियन लूना को इन्होंने चूज किया है, उसके बाद जॉर्ज परेरा है, अलवारो वाजक्विज है, उसके बाद मार्को लेस्कोविक इनके पास मौजूद है, भूटानीज नंबर 7 शिंसो गेलसोन भी भाई यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है एज एशियन खिलाड़ी। और इसके अलावा अगर इंडियन खिलाड़ी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको रुइबा हॉर्मीपम देखने को मिल जाएगा, जो कि राउंड गर्ल्स पंजाब एफसी के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद संजीव स्टालिन है, हरमनजोत खबरा आया है, विंसी बरेटो आया है। कुछ रिजर्व टीमों के खिलाड़ी को भी इन्होंने मौका दिया है, जैसे कि भाई सचिन सुरेश आईएसएल के स्क्वाड में एंट्री मार लिया है। और अगर बाहर की बात किया जाए तो जितना भी भाई विदेशी खिलाड़ी था सब तो बाहर हो चुका है, आपको पता है। जॉर्डन मूडे और फकुंडा के साथ कुछ हद तक उन्होंने ट्राई किया था उनको रिटर्न करने के लिए, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी ने कुछ अलग डिसीजन लिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जॉर्डन मूडे जमशेदपुर एफसी में शिफ्ट हो चुका है। तो जॉर्डन मूडे का परफॉर्मेंस भाई बहुत ही अच्छा था, अगर वो रहता इस टीम में तो बहुत ही ज़्यादा काम आता यहाँ पर केरला ब्लास्टर एफसी को, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं।
उसके अलावा भाई इन्होंने शुभ घोष और नावडेम महेश को भी सेंड कर दिया है ईस्ट बंगाल में, लोन आउट कर दिया है। भाई आपके पास खिलाड़ी मौजूद नहीं है इन सभी पोजीशन पर, अच्छा तो रिलीज़ क्यों करना था, उनको सेंड क्यों करना था, आपको नहीं करना था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिक्कत हो सकता है केरला ब्लास्टर एफसी को। इसके अलावा लाल लुथरा, उसके बाद रोहित कुमार भी बाहर जा चुका है, बिलाल खान बाहर जा चुका है जो कि भाई गया है रियल कश्मीर में। तो बहुत सारे खिलाड़ी भाई अंदर आया है, बहुत सारे खिलाड़ी बाहर भी गया है, तो एक अच्छा एक्टिव अब लोग कह सकते हो कि काम किया है उन्होंने ट्रांसफर मार्केट में। इसके बाद चलिए इनका जो टोटल स्क्वाड है उसके बारे में मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। जितना भी खिलाड़ी उन्होंने सिलेक्ट किया है आईएसएल सीजन 8 खेलने के लिए, एकदम ऑफिशियल जो स्क्वाड है वो आपको यहां पर पता लगने वाला है। अब तो गोलकीपर को अगर पहले देखा जाए तो यहाँ पर है भाई प्रभ सुखन गिल, उसके बाद सचिन सुरेश, एल्बिनो गोम, मोहित सबीर। डिफेंडर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर है भाई एनएस सिपोविक, संदीप सिंह, आरवी हॉर्मिपम, उसके बाद निशु कुमार, जैसल कैनेरो, संजीव स्टालिन, धनचंद्र, अब्दुल हक्कू, विजय, मार्को लेस्कोविक। उसके बाद अगर मिडफील्ड को देखा जाए तो यहाँ पर है भाई खवालिंग, उसके बाद आयुष अधिकारी, हनुमानजोत खाबरा, गिब्सन सिंह, साहल अब्दुल समाद, उसके बाद एड्रियन लूना, सत्यसेन सिंह, प्रशांत के, उसके बाद जिक्सन, विंसी वेरेटो। फॉरवर्ड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर है भाई राहुल केपी, उसके बाद जॉर्ज डायाज, उसके बाद श्रीकुट्टन, अनिल है, चिंचो है, उसके बाद आल्वारो वाजकुज भी यहाँ पर है। तो ये सभी खिलाड़ी भाई इनके तरफ से इस दफ़ा आईएसएल सीजन को खेलने वाला है, एकदम कंप्लीट कन्फर्म ऑफिशियल लिस्ट है। और इसके बाद चलिए हम केरला ब्लास्टर एफसी का क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन भाई 4-4-2 होने वाला है क्योंकि कोच इस फॉर्मेशन को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा था प्री सीजन फ्रेंडली में। तो गोलकीपिंग में रहेगा एल्बिनो गोम्स, उसके बाद राइट बैक पर भाई निशु नहीं रह पाएगा, तो यहाँ पर भाई जैसल कैनेरो का ऑप्शन है क्योंकि वो कैप्टन है तो रहेगा। उसके बाद अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर भाई विदेशी खिलाड़ी में से सिर्फ एक ही रहेगा क्योंकि अपफ्रंट में आपको 3 विदेशी खिलाड़ी यूज करना पड़ेगा आपको अगर स्ट्रांगली खेलना है तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर एनएस सिपोविक हो सकता है सेंटर बैक पे एज विदेशी खिलाड़ी। उसके बाद अब्दुल हक्कू रहेगा और उसके बाद लेफ्ट में धनचंद्र मेहदी को यूज़ कर रहा हूँ। सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में रहेगा भाई जिक्सन सिंह। उसके बाद अटैक करने के लिए 2 फ्लैंक पर हमें दिखाई देगा राहुल केपी राइट पर और लेफ्ट पर साहल अब्दुल समाद। और अगर सेंटर अटैकिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई एड्रियन लूना बेस्ट पोजीशन है, बेस्ट खिलाड़ी है, तो एड्रियन लूना को ही मुझे तो यूज करना है, यहाँ पर कोई ऑप्शन बचा नहीं है इनके पास। इसके बाद अगर मैं फिनिश की बात करूँ तो 2 स्ट्राइकर इनके पास मौजूद है, आल्वारो वाजकुज और जॉर्ज परेरा, इन दोनों को डाल दीजिए तो भाई डिजास्टर हो सकता है किसी भी टीमों के डिफेंस लाइन का। हाँ, इस तरीके का ताबड़तोड़ प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से होना चाहिए केरला ब्लास्टर एफसी का इस सीजन में। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग यूज करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में केरला ब्लास्टर एफसी के। तो केरला ब्लास्टर एफसी का मेन स्ट्रेंथ है भाई इनका विदेशी खिलाड़ियों का लिस्ट। देखिए यहाँ पर एड्रियन लूना बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है ए लीग में और डबल चैंपियनशिप जीत कर आ रहा है। उसके बाद वाजकुज है, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस है, ला लीगा में खेला है, शायद प्रीमियर लीग में भी खेला है। उसके बाद दायज है, चिंचो गेल्सन जो कि एशिया का एक्सपीरियंस रखता है, तो एक बहुत ही तगड़ा सेटअप है विदेशी में। उसके बाद अगर इंडियन खिलाड़ी की मैं बात करूँ तो हरमनजोत खाबरा एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बेंगलुरु एफसी में खेल चुका है, चेन्नई एफसी में खेल चुका है। और जहां पर भाई एरर ज़्यादा हमें दिख रहा था लास्ट सीजन मिडफील्ड में, वहां पर हरमनजोत खाबरा उस चीज़ को लीड कर सकता है और एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बन चुका है इस दफ़ा केरला ब्लास्टर एफसी के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और स्ट्रेंथ की जो कि है भाई इनका अटैकिंग लाइनअप एकदम फुल्ली फोर्स में सजाया गया है। एड्रियन लूना, वाजकुज, उसके बाद आपको वहाँ पर मिल रहा है दायज। तो ये जो 3 खिलाड़ी है भाई वो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस डाल सकता है। राहुल केपी वहाँ पर रहेगा अटैक में, साथ साथ साहल अब्दुल समाद अपने आप को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया है। राहुल केपी ने भी भाई अपना छाप छोड़ा था लास्ट सीजन में, इंडियन हाई स्कोरर था केरला ब्लास्टर एफसी के लास्ट सीजन। तो बहुत सारा अच्छा ऑप्शन इनके अटैक में आ चुका है जो कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है उनका। अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्या है इनका वीकनेस। तो देखिए भाई वीकनेस उतना ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक वीकनेस मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, इनका प्रॉपर सेंटर बैक। यहाँ पर प्रॉपर सेंटर बैक का ऑप्शन
ज़्यादा मौजूद इनके पास नहीं है। इना सिपोविक है और लेस्कोविक है इनके प्रॉपर सेंटर बैक। इसके अलावा अब्दुल हक्को और कौन है भाई। अगर यहाँ पर कोई चोटिल हो जाता है तो पूरी तरीके से डिपेंडेबल होना पड़ेगा आपको विदेशी खिलाड़ी के ऊपर, और विदेशी खिलाड़ी को आप अगर डिफेंसिव लाइन में यूज़ करोगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा आप फ्रंट में अटैक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत तो हो सकता है इनके लिए। इसके साथ साथ इंजरी कॉन्सर्न और फिटनेस कॉन्सर्न भी हो सकता है इनका, जैसे कि निशु कुमार अभी तक पूरी तरीके से फिट नहीं है। लास्ट सीजन इंजरी के चलते वो बाहर हो गया था अंत में, उसके बाद अभी भी वो पूरी तरीके से मैच फिट नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ट्रेनिंग तो कर रहा है लेकिन कुछ मैच में शायद उनको मौका नहीं मिलेगा जब तक वो फुली तरीके से फिट नहीं होता है तब तक। तो यहाँ पर एक चीज़ कंसर्न हो सकता है मेरे हिसाब से। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं की खिलाड़ी कौन है इनका, की प्लेयर्स कौन कौन है, कौन वॉच आउट खिलाड़ी है। तो पहला नाम है भाई साहल अब्दुल समाद। साहल अब्दुल समाद जो कैपेबिलिटी रखता है आपको उसके बारे में भली भांति पता है, लेकिन उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रहा था रिसेंटली कुछ ईयर्स में, कुछ सीजन में। लेकिन उन्होंने भाई इंप्रूवमेंट किया है जो कि हमें नज़र आया है सब चैंपियनशिप 2021 में। उन्होंने टीम को बहुत ही तगड़ा मदद किया है, फाइनल में जाकर अपना पहला नेशनल टीम की तरफ से गोल भी हासिल कर लिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी साबित हो रहा है धीरे धीरे, और भाई इंप्रूव कर रहा है। इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है इस खिलाड़ी के ऊपर, और इस सीज़न मुझे लग रहा है कि और भी बेहतर तरीके से आपको साहल अब्दुल समाद नज़र आने वाला है, जो कि इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी भाई एक दफ़ा जीत चुका है। और ये भाई एक बहुत ही बड़ा एसेट हो सकता है केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए। नेक्स्ट खिलाड़ी है मेरे हिसाब से राहुल केपी। राहुल केपी भाई अंडर 23 का जो एशियन कप क्वालिफायर हुआ था वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रोल निभाया था। ओमान को हराने के पीछे इनका बहुत ही बड़ा हाथ था पहले मैच पे ही। उसके बाद अंडर 17 वर्ल्ड कप से भाई अपने आप को और भी ज़्यादा वो इम्प्रूव किया है, केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखने को मिल रहा है। लास्ट सीजन बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस उन्होंने डाला था, टोटल 3 गोल उन्होंने किया था, बेंगलुरु एफसी के खिलाफ 2 गोल लगाया था। और जो गोलों का टैली है भाई इस दफ़ा वो और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा, और बहुत ही वर्सेटाइल खिलाड़ी है, बहुत ही स्पीडी खिलाड़ी है, बहुत ही तगड़ा तरीके से जाकर वो फिनिश कर देता है स्पीड से। एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा यहाँ पर केरला ब्लास्टर्स एफसी के पास। उसके बाद तीसरा खिलाड़ी मेरे हिसाब से भाई एड्रियन लूना। क्या वर्सेटिलिटी भाई इन्होंने दिखाया है कुछ सीजन में। उरुग्वे से बिलोंग करता है, मेलबोर्न सिटी की तरफ से इन्होंने खेला है ए लीग में, और लीग भी जीता है और चैंपियनशिप भी भाई इन्होंने जीता है। सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेल सकता है, अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेल सकता है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी आप लोग कह सकते हो। राइट फ्लैंक पर भी भाई ये काम कर लेता है, और इनका पासिंग एक्यूरेसी, पासिंग जो वर्जन रहता है भाई बहुत ही तगड़ा होता है। तो एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी इस दफ़ा यहाँ पर आपको मिल चुका है। एड्रियन लूना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए। उसके बाद भाई नेक्स्ट एक और नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि भाई अल्वारो वास्केज, बहुत ही हाई प्रोफाइल खिलाड़ी आप लोग कह सकते हो, क्योंकि अल्वारो के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ला लीगा में खेल चुका है, उसके बाद प्रीमियर लीग में खेल चुका है, स्पानियोल की तरफ से खेला है, गिजुन की तरफ से, उसके बाद गेटाफे, स्वानसी, इन सभी क्लबों में भाई ये खेल चुका है, टॉप लेवल पे खेल चुका है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पर उनके पास भी मौजूद है। तो ये खिलाड़ी भाई जिसको हम लोग वॉच आउट करेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीम से। देखिए अभी जो ऑन पेपर चीज़ है भाई उसके अनुसार मैं आपको बता सकता हूं कि 4 से लेकर 7 नंबर पोजीशन पर ये रह सकता है इस दफ़ा, इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फील्ड में अच्छा खेलता है सभी खिलाड़ी तो और भी ऊपर जा सकता है। 3-2-1 पर भी इनका मौका बन सकता है। हाँ 2 और 1 पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन नंबर 3-4 पर जगह बना सकता है, या 7 के नीचे अब लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हाँ 7 के ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके ऊपर उनका पोजीशन रहे लीग फेज में। तो इस तरीके का चीज़ है भाई केरला ब्लास्टर्स एफसी का। जितना हो सका मेरे तरफ से मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताने की कोशिश किया है। आपको अगर कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछिए, कुछ भी बोलना है कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।